पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत 76 से 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 76 से 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में 80 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा तेल। पिछले 5 दिनों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। 5 दिनों की अगर बात करें तो 3 रुपए 20 पैसे तक महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अब 98 रुपए 61 पैसे और दिल्ली में 1 लीटर डीजल अब 89 रुपए 87 पैसे हो गया है। अगर हम अलग अलग शहरों का जिक्र करें तो दिल्ली का हमने आपको बताया 98 रुपए 61 पैसे पेट्रोल, 89 रुपए 87 पैसे डीजल। मुंबई में 113 रुपए 35 पैसे पेट्रोल तो 97 रुपए 55 पैसे डीजल। कोलकाता में 108 रुपए 1 पैसे पेट्रोल तो 93 रुपए 1 पैसे डीजल। चेन्नई का जिक्र करते हैं 104 रुपए 43 पैसे हर लीटर के लिए चुकाना होगा पेट्रोल के लिए, आपको 94 रुपए 47 पैसे चुकाने होंगे डीजल के लिए। यहां आपको बता दें कि जैसी आशंका जताई जा रही थी कि चुनावों के नतीजे आने के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बस इंतजार इस बात का था कि कब कीमतें बढ़ती हैं। वो इंतजार अब खत्म हो गया है और तेल की कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ रही हैं। करीब 5 महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन अब उन कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। आपको यहां बता दें कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। इन सब के बीच अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई दर ऐसे ही अपने उच्चतम स्तर पर है। लोगों की जिंदगी अगर बात करें महंगाई को लेकर तो उसके साथ जंग में बीत रही है और अब पेट्रोल और डीजल में हो रही बढ़ोतरी उसकी कमर तोड़ रही है। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अगर इस सवाल का जवाब आपके पास हो तो जरूर दें, यह सिलसिला कब रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है वो कब तक बनी रहती है। ये सवाल संसद में भी कल लोकसभा में पूछा गया था, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में यूक्रेन युद्ध की वजह से जो सप्लाई चेन है ग्लोबल ऑयल इकोनॉमी में क्रूड ऑयल का, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसकी वजह से तेल कंपनियों को प्राइस रिवीजन करना पड़ा है और हमें ये सहना पड़ेगा। ये बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में दिया है और बहुत साफ संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो उथल पुथल है, अनिश्चितता है यूक्रेन युद्ध को लेकर, इसकी वजह से जो कच्चे तेल की कीमत है वो बहुत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। शारिक, आपको ये समझना होगा और हमने बहुत बार रिपोर्ट किया है कि जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है कच्चे तेल की कीमत बहुत ऊंचे स्तर पर है। 118-119 डॉलर पर पिछले 3-4 दिन से लगातार बनी हुई है। एक बार जब लगा था कि बातचीत अच्छी चल रही है और युद्ध रुक सकता है, उस दौरान सिर्फ एक समय पिछले 1 महीने में एक दिन 100 डॉलर के नीचे कच्चे तेल की कीमत गई थी, लेकिन उसके अगले ही दिन 7-8 डॉलर की महंगा होकर कच्चा तेल फिर से 108 डॉलर हो गया था, क्योंकि वो कोशिश नाकाम हुई थी। तो बहुत साफ है कि भारत के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा, तेल कंपनियों का खर्च बढ़ता जाएगा और अब क्योंकि डेली प्राइस रिवीजन व्यवस्था बहाल कर दी गई है, पिछले 5 दिन में या चौथा दिन है जब 80 पैसे के हिसाब से तेल की कीमत बढ़ाई गई और 3 रुपया 20 पैसे पेट्रोल और डीजल दिल्ली में महंगे हुए हैं पिछले 5 दिन में। और ये प्रक्रिया मुझे लगता है चलती रहेगी, क्योंकि कोई विकल्प भारत के पास फिलहाल दिखता नहीं है। लेकिन हिमांशु, एक सवाल और पूछा जाना चाहिए कि इनमें जो टैक्स है वो 40 रुपए से ज्यादा है। सरकार अपना खजाना तेल में लगाकर टैक्स वो भर रही है। ऐसे में वहां से तो राहत दी जा सकती है, क्योंकि ये कीमतें तब वसूली गई थी जब क्रूड ऑयल का जो प्राइस था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बहुत कम था और लोग 100 के आसपास हर लीटर के लिए चुका रहे थे। निश्चित तौर पर शारिक, आप देखिए, जो एक्साइज ड्यूटी है प्रति लीटर पेट्रोल पे जो पूरे देश में भारत सरकार लगाती है वो 27 रुपए 90 पैसे का है प्रति लीटर। और अगर आप सिर्फ दिल्ली को देखें, जो दिल्ली में वैट है वो 15 रुपए 50 पैसे का है, यानी 43 रुपए 40 पैसे जो टैक्स है दिल्ली में। जो पेट्रोल की कीमत आज है उसमें 45 रुपए 50 पैसे 43 रुपए 40 पैसे जो है वो हिस्सा सिर्फ टैक्स का है। और ये निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि 40% से 45% तक टैक्स का स्लैब है पूरे देश में पेट्रोल और डीजल पर। और निश्चित तौर पर इस आर्थिक बोझ से जो पहले तेल कंपनियों पर पड़ रहा है, क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो रहा है, ये बोझ आम आदमी पर कम ट्रांसफर हो,
इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प सरकार के पास है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर टैक्स घटाएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके लिए वो तैयार होंगी। इससे पहले भी जब भी सवाल उठा है, सरकारों ने इस पर पहल की है। आपको याद होगा कि 4 नवंबर को 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, लेकिन अब भी टैक्स बहुत ज्यादा है और एक मांग जरूर उठी है। संसद में चर्चा के दौरान भी मैंने बहुत सारे सांसदों से भी बात किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, एक अप्रत्याशित स्थिति है, युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में और इसकी वजह से हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है और इसलिए आम आदमी को राहत देने के लिए इस विकल्प पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।